और अगर किसी वजह से हमारा जहन इधर उधर भटक भी रहा है तो हमें दोबारा पढ़कर उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, पहले जब हम पढ़ेंगे कुरान, उसकी तिलावत करेंगे और साथ ही साथ उसकी तफसीर, उसका मफहूम, उसका माना समझेंगे तो पहले शुरू में हमें दिक्कत होगी, लेकिन जब हम इसी तरीके से लगातार पढ़ते रहेंगे, पढ़ते ही जाएंगे लगातार, तो फिर हमारी पुरानी आदत जो है वो जाती रहेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि हम कुरान करीम को, उसका तर्जुमा और उसके माने तफसीर को अलग पढ़ने के आदी हैं, लेकिन अगर लगातार पढ़ते रहे तो फिर ये हमारा आदत बन जाएगा। और उसके बाद छठी चीज क्या है? छठी बात ये है कि जब भी हमें सरे तस्लीम खम करना है, यानी कुरान करीम की जब भी कोई बात हमें मिले तो हमें उस पर सरे तस्लीम खम करना है, इसका मतलब हथियार डालना है। तो कुरान मजीद जो है ये इसके मुताबिक तमाम इंसान है, और जो भी कोई इस किताब की तिलावत करता है, पढ़ता है, कुरान करीम उसी से खिताब है। तो उसी से खिताब है, उसके अंदर सवाल जवाब, वादे, अहद सब कुछ है, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। इसीलिए एक मुसलमान होने के नाते से अगर हम कुरान पढ़ते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उस सवाल का जवाब दें। और जब कभी भी मौके पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह का जुमला भी मौके पर अदा करते रहें और हम उस पर सरे तस्लीम खम करें। और जब पढ़ते पढ़ते सजदे वाली आयत आ जाए तो फिर सजदा भी करें, और जब दुआ आए तो आमीन कहें। जब जहन्नम का बयान हो तो हम उस पर, जहन्नम के बयान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत से जहन्नम से पनाह मांगे, और जब जन्नत का जिक्र आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जन्नत का सवाल करें। इसीलिए क्योंकि ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे इकराम का तरीका यही था। सहाबे इकराम और अल्लाह के रसूल इसी तरीके से पढ़ते थे। इससे फायदा हमें और आपको ये होगा कि हमारा जहन इधर उधर भटकने से बिल्कुल महफूज रहेगा। उसके बाद सातवीं बात है, मतलब हमारा मकसद है माना, यानी मीनिंग को समझना। तो बहुत पुरजोश मुसलमान ऐसे भी हैं जो जोश में आकर कुरान के एक एक अल्फाज, एक एक चीज पर गौर करने लगते हैं, और वो ये सोचते हैं कि 2 ही 3 दिन में सब कुछ समझ जाए और 2 ही 3 दिन में सब पर अमल करने लग जाए। वो बहुत ज्यादा ही सर खपाने लगते हैं, लेकिन ये इस ज्यादा जोश में आने की वजह से वो सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर ये चीज ज्यादा दिन तक निभा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो थक जाते हैं, फिर अपने पुराने डगर पर चल पड़ते हैं, यानी बगैर सोचे समझे कुरान पढ़ने लगते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि तरीका ये है कि हम मामूली वक्त में कुरान के माने को समझें, यानी थोड़ा समझें, थोड़ा अमल करें, धीरे धीरे करके हमें ज्यादा अमल करने की आदत हो जाएगी। लेकिन थोड़ा अगर हम जज्बात में आकर एक ही बार सब कुछ करने लगे तो बहुत जल्द थक जाएंगे। और जब भी कभी हम कुरान पढ़ें तो उसका अगर अरबी जुबान जानने के बाद भी अगर हमें उसका माना नहीं मालूम पड़ रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें चाहिए कि हम खुलासा पढ़ें। जैसे कि कोई अंग्रेजी मजमून या अखबार हम और आप पढ़ते हैं, तो अगर हमें समझ में नहीं आता है तो फिर हम क्या करते हैं, जो इसके बारे में जानता है, इंग्लिश जानता है, उसका माना समझता है, पढ़ा लिखा, हम उससे जाकर पूछते हैं कि इसमें क्या लिखा है, माना समझने की कोशिश करते हैं। तो इतनी मोटी किताब कुरान करीम है, उसे बिना समझे और बिना उसका माना समझे हमें कैसे सुकून मिलता है, हम कैसे चैन से रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान करीम, मुसरत अहमद की हदीस है कि कुरान करीम इसलिए नहीं उतरा है कि एक हिस्सा दूसरे की तकजीब करती है, और बल्कि एक हिस्सा दूसरे की तस्दीक करती है। और कुरान को समझो और उस पर अमल करो, और अगर ना समझ में आए
तो जो जानता हो उसकी तरफ पलट जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तफसीर ना समझो और इसका ये मतलब नहीं है। मतलब इसका सिर्फ ये है कि आप कुरान करीम की तिलावत के लिए अलग वक्त रखें और उसका तफसीर, मफहूम, तशरीह, माना जो भी कुछ है, खुलासा वगैरह, उसको समझने के लिए आप अलग वक्त रखें। और कुरान की तिलावत से आप अपने दिल को सुकून हासिल कर सकते हैं कुरान की तिलावत से, और उसका तफसीर पढ़ने से हम उस पर अमल करने की कोशिश करें ताकि हमारी उखरवी जिंदगी जो है वो संवर जाए। तो हमें उसके तर्जुमा और उसके तिलावत दोनों से ही फायदा उठानी चाहिए। अब रही आठवीं बात, तो आठवीं बात ये मैं आपको बताते चलूं कि अभी तक मैंने कुरान से फायदा उठाने की जो भी तरीके बताए हैं, उन तमाम तरीकों का ताल्लुक दिमाग से है। यानी ये सब जो है ये इल्म और इल्म के साथ दानिश का मरकज है। लेकिन अब जो तरीका बताने जा रहे हैं वो उसका ताल्लुक दिल से है, यानी वो ईमान, यकीन का महल है। दिल जो है ये अंदरूनी जज्बात, अंदरूनी एहसासात है, और इंसान के दिल के अंदर जितने ही नेक जज्बा और नेक एहसास होंगे वो इंसान उतना ही नेक सवाले करेगा, उतना ही अच्छे अमल करेगा। यानी जो दिल है, अगर इंसान दिल के अंदर नेक जज्बात, अच्छे एहसासात रखता है तो कबूल करना, कुरान पर सरे तस्लीम खम करना और नमाज पढ़ना, दुआएं मांगना और जो भी कुछ है नेक काम करना, ये सारी चीज वो अपने दिल की वजह से करने पर मजबूर हो जाएगा और उसको करना पड़ेगा क्योंकि उसके दिल के अंदर तकवा भरा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम सूरह अनफाल के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है तो उनके ईमान में ज्यादती हो जाता है। पता चला क्या? ये पता चला कि कुरान करीम की आयतें जो है जब किसी के सामने पढ़ी जाती है तो उसके ईमान में ज्यादती हो जाता है, यानी उनका ईमान बढ़ जाता है। तो ये कुरान इंसान के ईमान में ज्यादती का जरिया है। तो अगर आप कुरान पढ़ते हैं, हम और आप अगर कुरान पढ़ रहे हैं तो अभी शुरुआत किया है, तफसीर शुरू से पढ़ रहे हैं, तो हम इतना काफी मिकदार में नहीं अमल कर पाएंगे क्योंकि अभी हम उतना ज्यादा पढ़ ही नहीं पाए हैं। लेकिन अगर लगातार पढ़ते रहेंगे तो हम ज्यादा माना समझकर और उस पर ज्यादा से ज्यादा अमल करेंगे, और इंसान वही कामयाब होता है जो थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा करे। और जो सोच ले कि बस 2 ही दिन में सब कुछ कर लेना है तो वो आदमी नाकाम हो जाता है क्योंकि वो थक जाता है। और सहाबे इकराम और सहाबियात जो थे वो लोग कुरान की एक आयत को बार बार दोहराते थे, तो कुरान की आयत को बार बार दोहरा कर पढ़ते थे और उस पर दुआ मांगते थे। जैसे कि एक हदीस है, हज़रत इबादा बिन हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा के खिदमत में हाजिर हुआ तो वो कुरान की एक आयत दोहरा रही थी बार बार, जिसका तर्जुमा कुछ यूं था कि अल्लाह का फजल है जिसने हमें झुलझुलसाने वाली हवा और अजाब से बचा लिया। ये अल्लाह का फजल है। वो ये बार बार वो यही आयत दोहरा रही थी। वो कहते हैं कि मैं अपना मकसद पूरा करके वापस लौटने लगा तभी भी वो यही आयत दोहरा रही थी और अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी। तो हमें एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि हमें कुरान को ताक में सजाने के लिए या फिर कसम खाने के लिए कुरान इस दुनिया में नहीं आया है, बल्कि कुरान इसलिए आया है कि हम उसे पढ़ें और उसे पढ़ने के साथ साथ उसे समझें और समझने के साथ साथ उस पर अमल भी करें ताकि हमारी आखिरत संवर जाए, हमारी उखरवी जिंदगी बन जाए, ताकि हमारी उखरवी जिंदगी के अंदर सुकून ही सुकून हो। ये कुरान हमारा आइडियल है और हमें उसके मुताबिक ही जिंदगी गुजारना है, और जो ऐसा करेगा वो इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होगा आखिरत में। और हमें आखिरत की तैयारी करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमेशा वाली जिंदगी आखिरत की ही जिंदगी है। अब मैं आखिर में
में अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान समझने और उस पर अमल करने की ज्यादा से ज्यादा तौफीक अता फरमा, और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर, और हमारा जब खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और पसंद भी आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।